बहुत अच्छे लगे। सफिया बहुत तारीफ करी थी लड़के की, कह रही थी कि बहुत ही शरीफ और सुलझा हुआ लड़का है और माँ भी अच्छी है। वैसे लड़का क्या करता है? जॉब करता है। और कितना कमा लेता है वो? अबे तुमसे तो ज्यादा कमा लेता होगा वो। सफिया बता रही थी कि अच्छी तनख्वाह है उसकी। और घर में अफराद कितने हैं? एक बहन है और उसकी भी शादी हो चुकी है। तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा कि फैमिली बड़ी है या छोटी। बड़ी फैमिली होगी तो क्या हम इनकार कर देंगे? ज्यादा बाल की खाल नहीं उतारते, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तुम बताओ कि कब जाना है उनके घर? जैसे ही सफिया उनसे पूछकर बताएगी तो चले जाएंगे। अच्छा, वहां जाकर ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, समझी? और अपने बेटे को भी समझा देना। आप साथ नहीं जाएंगे? मेरा क्या काम है वहां? बेटी के लिए लड़का देखने जाना है, इससे ज्यादा अहम और क्या बात हो सकती है ना तुम्हारे पास घर का सरबराह, इसे कहो जाए तुम्हारे साथ। अम्मी आप फिक्र मत करें, अगर अब्बू नहीं जाना चाहते तो मत जाएं, मैं हूं ना। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। अच्छा बाप तो उसको नसीब नहीं हुआ, अल्लाह करे शौहर उसकी कदर करे। वैसे अम्मी एक बात बताएं, आप इस रिश्ते से मुतमिन तो है ना? जिस तरह से सफिया ने बताया है ऐसे तो हूँ, क्योंकि छोटी सी फैमिली है, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि उनका घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। यानी कि आप चाहती हैं कि शादी के बाद अंबर रोज ही आपसे मिलने आ जाया करे? मुझे तो बस इस बात की तसल्ली रहेगी कि मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा बेटा, तुम ना उनके मोहल्ले में जाके थोड़ी पूछताछ करना कि लोग कैसे हैं, लड़का कैसा है, उसके बारे में जो भी पता चल सके। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सब पता लगवा लूंगा। अंबर अब्बू के लिए बोझ होगी, मेरे लिए नहीं। मैं किसी ऐरे गैरे से तो अंबर की शादी नहीं होने दूंगा। जीते रहो बेटा। आज रिश्ता देखने गए थे ना आप लोग? नहीं भाई, आपसे ज्यादा तो इसे जल्दी है। अरे मैं एक सरसरी सी बात कर रहा हूँ, क्या हो गया? टेबल पे बैठे कोई बातचीत तो होगी ना? खूब समझती हूँ मैं। हाँ, गए थे हम लोग। लड़की तो मुझे पसंद आई, लेकिन फरखंदा के नाक पे नहीं चढ़ी। फरगंदा तुम्हारी नाक पे क्यों नहीं चढ़ रही लड़की? भाई लड़की कॉलेज जाती है, पता नहीं कितने नखरे होंगे, क्या करती होगी वो। तो फिर इसमें क्या हर्ज है? क्या मतलब? मेरी तो हर बात तुम्हें बेमायनी लगती। भाई ऐसी लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, नंदों को बर्दाश्त नहीं करती। अरे मेरी प्यारी बहन, ये तुम्हारा घर है, ठीक है? और बेशक जो मर्जी बहू आ जाए, इसे बताएं कि इससे पहले तो उसका हक नहीं ना होगा। खामखा तुम टेंशन ले रही हो। ऐसे सादे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, घर बार भी उनका अच्छा है। अब वो आकर तुम्हें पसंद कर जाएं तो कोई आगे बात पड़ेगी। वो तो फौरन पसंद कर जाएंगे। इतना बड़ा घर है हमारा, इतना प्यारा भाई है मेरा, काम करता है, तो रिश्ते से इनकार क्यों करेंगे? अरे इतनी जल्दी तो रिश्ते नहीं होते ना। अभी वो लोग आएंगे, देखेंगे, फिर वो कोई पसंद करेंगे तो बताएंगे। नहीं लेकिन वो मेरा मतलब कि इस बारे में बात की होगी शायद उन्होंने, कोई बात हुई? तुम्हें किस बात की जल्दी है? अरे मुझे जल्दी नहीं है, मैं वैसे एक ससरी बात करूं। आप लोग भी ना पता नहीं क्या। जूस कितना अच्छा है, तुमने बनाया ना, जबरदस्त। मैं ये कमरे में फिनिश करके आया, ठीक है?
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखा कितनी जल्दी है इसको। देख रही हूँ मैं भी। रमशा है? आपको इससे क्या काम पड़ गया? कमरे में होगी। घर में इतना कुछ होता रहा, क्यों छुपाया तुमने मुझसे? क्यों मारा है उसने थप्पड़ सैर को? आपको किसने बताया? ये तुम्हारा मसला नहीं है। डांटा है मैंने उसे, शर्मिंदा है वो। देखो मेमोना, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि सहर इस घर का एक फर्द है। वो यतीम हुई है, लावारिस नहीं। जैसे मेरे लिए रमशा है वैसे ही सहर भी है। ख्याल रखा करो उसकी जरूरतों का, उसकी चीजों का। हर जरूरत का ख्याल रखती हूँ मैं उसका, लेकिन उसका अपना दिमाग साथ में आसमान पर रहता है। दिमाग तो तुम्हारा और रमशा का भी बहुत ऊंचाई पर है। अगर उसका दिमाग सातवें आसमान पर होता तो राबिया भाभी यूं मुलाजमा की तरह इस सारा दिन घर का काम काज ना करती रहती। वैसे मुझे समझ नहीं आती, घर में मुलाजिम है, खानसामा है, ड्राइवर है, ये तुम एक हमारी क्यों नहीं रख लेती घर के काम काज के लिए? नहीं, घर में काम करने में कोई हर्ज नहीं है, और वैसे भी राबिया को खुद शौक है सारा काम करने का। और काम वालियों की हरकतें आप देख चुके हैं कि वो क्या करती हैं। मुझसे नहीं होती उनकी निगरानी। और वैसे भी मैं हर ज़रूरत का ख्याल रखती हूँ उसका। बाजार भी लेकर जाती हूँ, जैसे कपड़े रिमशा को दिलवाती हूँ वैसे ही सहर को भी दिलवाती हूँ, और ऊपर से पॉकेट मनी अलग से देती हूँ। जो भी है, सहर मेरी भतीजी है, और समझाना रमशा को कि मैं अपनी भतीजी के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें थप्पड़ मार दिया और तुमने कुछ भी नहीं किया। क्या करती मैं? भाई मुझे तो लगा तुम भी पलट के थप्पड़ मार दोगी उसे। हिम्मत नहीं हुई मेरी। सर, मुझे तो तुम हिम्मत से काम लेने का कहती रहती हो। सही कह रही हो। असल में हमारी गुर्बत हमारी हिम्मत खा गई। ठीक कह रही हो तुम वैसे। पर तुम देखना, जब मेरी शादी जुबैर से हो जाएगी फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कि कोई मेरे सामने कुछ बोल सके। वैसे जुबैर भाई कब आ रहे हैं? कुछ पता नहीं। अम्मी कह रही थी कि जब मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तब वो फूफो से बात करेंगी। तुम बताओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे थे ना, क्या बना, पसंद कर गए? हाँ, कर तो गए हैं। आज अम्मी और खालिद भाई जाएंगे उन्हें देखने। कैसा लड़का? पता नहीं, मैंने कौन सा देखा है उसे। क्या मतलब? तस्वीर तो देखी ही होगी। ये कौन से जमाने में जी रही हो तुम? तस्वीर तो आजकल कोई भी देख लेता है। हाँ, लेकिन अब्बा को ये सब कुछ नहीं पसंद। तुम्हारे अब्बा भी ना, क्या कहूँ मैं उनके बारे में। कुछ ना ही कहो तो बेहतर है। नाम तो मालूम होगा ना? हसन। खालिद भाई और खाला को अगर लड़का पसंद आ गया तो शादी जल्दी हो जाएगी। और कॉलेज छोड़ना पड़ेगा मुझे अफसोस हो रहा है तुमको। शायद शादी के बाद हालात बदल जाए। वैसे तुम ना बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह, हालात जैसे भी हो हमेशा अच्छे की तवक्को ही रखते हो। क्या बनेगा हमारा